Class 8. This is the second lecture of history from chapter 3, expansion of European powers in India. फर्स्ट क्लिप में आपने इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़ा। उसमें से था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस एंड एंग्लो मैसूर वार। और उस क्लिप में हमने बताया था कि आगे आप मराठा और पंजाब के बारे में भी पढ़ोगे। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो देखने से पहले आप एक बार बुक ज़रूर पढ़ें, वो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आज का स्टार्ट करते टॉपिक। आज का टॉपिक है स्ट्रगल्स विथ मराठास। तो मराठास के बारे में पहले जानते हैं। ये ब्रिटिश एम्पायर जो था, अभी पीछे पढ़े होंगे आप मैसूर में कि ब्रिटिश मराठा और निज़ाम ऑफ हैदराबाद से मिलके ही मैसूर के साथ फाइट करता था। तो यहाँ मराठा के बारे में जानते हैं। ये मराठा किंगडम्स जो था ये टूटा हुआ था, अलग अलग यूनिट में कन्फेडरेसी में बटा हुआ था। यहाँ 6 यूनिट्स का नाम दिया हुआ है, जैसा आप देख रहे हो। पेशवा ऑफ पुणे, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, होलकर ऑफ इंदौर, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, भोसले ऑफ नागपुर एंड पुआर्स ऑफ देवास एंड धार। तो ये सब यूनिट था। शिवाजी के समय में सब एक था, लेकिन ये पेशवा जब आए तो ये पेशवाओं ने क्या किया, पूरे मराठा को अपने अपने हिस्से में बांट के तोड़ दिया। और इन लोग में आपस में बनती नहीं थी, हमेशा एक दूसरे से फाइट करते थे। इसी का फ़ायदा उठा करके ब्रिटिश ने इंटरफेयर करना स्टार्ट किया और इनके क्षेत्र को हड़पना शुरू किया। तो इनके बीच में और ब्रिटिश के बीच में जो युद्ध हुआ उसे एंग्लो मराठा वार के नाम से जाना गया। और ये युद्ध स्टार्ट हुआ 1775 से और समाप्त होता है 1818 में। यानी ये भी 30-35 साल इसके बीच युद्ध चलता है। तो चलो एंग्लो मराठा वार का जो पहला जो काउज है वो देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है काउज। काउज क्या है? यहाँ पे दिया हुआ इंटरफेरेंस ऑफ इंग्लिश एट बॉम्बे। बॉम्बे जो था मराठा कन्फेडरेसी के अंदर वाले हिस्से में आता था। ब्रिटिश ने इसमें इंटरफेरेंस किया, ये इसका पहला कारण था। दूसरा कारण बना राघोबा। यहाँ पे आप जो राघोबा देख रहे हैं, ये राघोबा ने इंग्लिश के साथ ट्रीटी ऑफ सूरत किया, जिसके तहत ये राघोबा ने क्या किया कि सालसेट और बेसिन 2 जगह था जो ब्रिटिश को देने का प्रॉमिस किया और साथ ही साथ सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करने की भी बात कही। कि अब ये राघोबा क्यों ऐसा कर रहा था, कारण था क्या इसका? तो इसका कारण जानने के लिए यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स से आप उसे देखें। माधवराव 1771 में डाइट होता है, यानी मर जाता है। ये रहता है पेशवाओं का, पेशवा रहता है पुणे का। और इसके बाद अगला पेशवा बनता है नरेंद्र राव, इसी का भाई होता है। लेकिन नरेंद्र राव जो था, नरेंद्र राव का चाचा था ये राघोबा, और ये चाहता था कि हम बने पेशवा। तो राघोबा और नरेंद्र राव के बीच में तनाव हुआ। तो इस राघोबा ने क्या किया, नरेंद्र राव को मरवा दिया। इसके मरने के बाद फिर माधवराव का बेटा माधवराव नरेंद्र पेशवा बना, और ये व्यक्ति राघोबा पेशवा नहीं बन पाया। इसी चिढ़ से, यानी पेशवा नहीं बनने के चिढ़ से ये ब्रिटिश के साथ जाके मिल गया, ट्रीटी ऑफ सूरत की, और ब्रिटिश को पेशवाओं के ऊपर हमला करने को मजबूर किया। ये युद्ध चली और युद्ध के लास्ट में दोनों में से कोई नहीं जीता, ना तो मराठा जीते और ना ही ये इंग्लिश लोग जीत पाया। और इन दोनों के बीच में एक संधि हुई, ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग मराठा लोग जो थे, मराठा के साथ ब्रिटिश ने समझौता किया कि अब अगले 20 साल तक हम मराठा कन्फेडरेसी यानी पेशवाओं पे हमला नहीं करेंगे, और बदले में मराठाओं को मैसूर से युद्ध करने के लिए इन मराठाओं को ब्रिटिश का हेल्प करना पड़ेगा। तो इस संधि के साथ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार स्थिर हो जाता है। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार पे। जैसे आप देख रहे हैं, ये 1803 में स्टार्ट होता है और 3 साल 6 तक ख़त्म हो जाता है। अब इसका कारण क्या था? इसका कारण था सबसे बड़ा सब्सिडरी अलायंस, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली चाहता था कि मराठा कन्फेडरेसी पे लागू की जाए। क्यों लागू की जाए? तो इसका कारण था कि ये जो सब्सिडरी अलायंस था, इसको बाजीराव सेकेंड ने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था।
और ये कारण बन गया, ये लॉर्ड वेलेस्ली चाहता था कि सब्सिडरी अलायंस लागू हो जाए। एक दूसरा कारण था ट्रीटी ऑफ बेसेन, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ट्रीटी ऑफ बेसेन। अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ बेसेन, यानी ट्रीटी ऑफ बेसेन के अनुसार पूना के ऊपर बाजीराव सेकेंड ने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर लिया था, एंड साथ ही साथ सूरत जो था वहाँ भी वो भी ब्रिटिश के हाथों में चली गई थी। तो ये ट्रीटी ऑफ बेसेन लगता था पेशवाओं को कि ये हमारे लिए अपमान है। तो ये दो कारण, यानी सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया और ट्रीटी ऑफ बेसेन ने सेकेंड एंग्लो मराठा वार को जन्म दिया। ठीक है, लेकिन ये युद्ध जो था ख़त्म कैसे हुआ? तो युद्ध ख़त्म होने का कारण था लास्ट वाला ट्रीटी ऑफ राजघाट। ये क्यों हुआ पहले वो जान लेते हैं। ये जो लॉर्ड वेलेस्ली था इसका शासनकाल ख़त्म हो जाता और इसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वापस इंग्लैंड बुला लेती है, तो युद्ध बीच में ही रुक जाता है। तो मराठा और इंग्लिश के बीच में एक ट्रीटी होता है जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ राजघाट। अब इस ट्रीटी के अनुसार मराठाओं को बहुत सारा हिस्सा क्या करना पड़ा, ब्रिटिश को देना पड़ा। अब चलते हैं अगले युद्ध पे। अगला युद्ध है आपका यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है, अगला युद्ध क्या है, थर्ड एंग्लो मैसूर वार। 17 से 18 मात्र 1 साल चलता है। अब इसमें कारण क्या था कि ये मराठा का जितना यूनिट था वो सब का यूनाइट हो गए, कंबाइन हो गए और कोशिश किए कि हमला करके ब्रिटिश को मराठा से भगा दे। उसमें से क्या हुआ कि जब हमला करना शुरू किया तो सब लोगों ने एक साथ नहीं किया। इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पेशवा ने क्या किया, जो पुणे का पेशवा था उसने पुणे में जो प्रेसिडेंसी था ब्रिटिश का उसके ऊपर हमला कर दिया। इसी तरह से अप्पा साहब जो नागपुर का था वो नागपुर वाले रेजिडेंसी पे हमला कर दिया। बाकी का सपोर्ट मिला नहीं तो ब्रिटिश ने क्या किया, इन लोगों को अलग अलग यूनिट में ही हरा दिया और हरा करके पूरी तरह से मराठा को ख़त्म कर दिया और मराठा को अपने कब्जे में ले लिया। तो ये जो देख रहे हैं आप एंग्लो मैसूर वार या फिर देखे थे या फिर यहाँ मराठा वार देख रहे हैं, इसमें दो ही चीज़ ज़्यादा कॉमन है। पहला क्या था, युद्ध दो ग्रुप के बीच में, और दूसरा संधि यानी ट्रीटी, और ट्रीटी से समझौता होता है, फिर समझौता टूटता है, फिर युद्ध होता है। यही चलता रहता है और इसी पॉलिसी से क्या करता है, ब्रिटिश एक एक क्षेत्र को कब्जा करते रहता है। तो अब ये सवाल था कि मराठा एम्पायर इतना पावरफुल था तो इसका फेलुअर होने का क्या कारण था, काउज ऑफ फेलुअर ऑफ मराठाज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने काउज लिखा है, हालांकि आपके बुक में इसी को लेंदी करके लिखा हुआ है। सबसे पहला कारण था कि मराठा के जितने चीफ थे, मुखिया थे, वो सब सेल्फिश थे, स्वार्थी थे। वो दूसरे यूनिट के चीफ को देखना नहीं चाहते थे, तो यूनिटी था नहीं। दूसरा, मराठा का जो भी कैपेबल रूलर था, जैसे बाजीराव हो गया, नाना साहब हो गए, ये सॉरी नाना साहब नहीं, नाना साहब भी थे। तो ये लोग जो थे, इन लोगों की मृत्यु युद्ध से पहले बहुत पहले ही हो चुकी थी, तो कैपेबल चीफ था नहीं। तीसरा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था इन लोगों का, मराठाओं का, वो एफिशिएंट नहीं था, अच्छा नहीं था। चौथा क्या था कि जो मराठा के जो एम्पायर के जो रूलर हुआ करते थे, ये लोगों के बीच में पॉपुलर नहीं थे और ना ही ये पब्लिक वेलफेयर के लिए ज़्यादा काम करते थे, तो पब्लिक का भी सपोर्ट इनको नहीं था। अच्छा, अगला, इनका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही कमज़ोर था। ये लोग कैसे युद्ध करते हैं पता है, ये लोग क्या करते थे, जब युद्ध करते थे अपने पड़ोसी राज्यों से तो भाड़े पे सैनिक मंगाते थे। उन भाड़े के सैनिकों को पिंडारी कहा जाता है, कहीं आपने नाम सुना होगा, इसका एक मूवी भी है वीर, उसमें पिंडारियों का जिक्र हुआ है। तो ये पिंडारी डाकू हुआ करते थे, तो ये पिंडारी लोग को भाड़ा पे ला के लड़ते थे और जब युद्ध खत्म होती थी तो उनको मेहनताना दे के भगा देते थे, तो इनका मिलिट्री भी ठीक नहीं था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं टैक्टिक्स ऑफ गुरिल्ला वार। मराठा ज़्यादा युद्ध करते थे गुरिल्ला वार में, यानी छापा मार युद्ध, और ये युद्ध ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में सक्सेसफुल होता है, यानी छिप के युद्ध करना और दुश्मनों को मारना और फिर छिप जाना। तो ये युद्ध जो था ब्रिटिश के सामने पुराना हो चुका था, ये खुले मैदान में लड़ते थे तो ये फेल हो जाता था। उसके बाद ब्रिटिश का जो फोर्स था वो बहुत डिसिप्लिन्ड था और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड था, इसके वजह से ब्रिटिश सक्सेसफुल होते थे। तो ये सब कारण बने जिसके वजह से मराठा हारा और मराठा कन्फेडरेसी इनके हाथों से चली गई। तो अब ये आज का क्लिप यहीं पे ख़त्म होता है और मैं कोशिश करूँगा कि इसका जो भी पिक्चर है या जो होमवर्क बनेगा मैं उसका पिक आपको शेयर कर दूँगा। थैंक यू।